गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। आज जो हमारी बातचीत हो रही है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के अगले हिस्से, इसके एक हिस्से पर हमारी बातचीत हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने आरटीआई एक्ट की सामान्य सारी बातें जान ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत अगर आप अपील करेंगे तो कैसे अपील करेंगे, या अगर आप पीआईयू से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, फीस क्या होगा, अगर आप अपील कर रहे हैं तो कितने दिनों के अंदर अपील करेंगे, फर्स्ट अपील कहां होगी, सेकंड अपील कहां होगी, कितने दिनों के अंदर ये अपील करनी होती, वो सारी बातचीत हम जानने वाले हैं। पिछली मुलाकात में आरटीआई एक्ट के एक हिस्से पर हमारी बातचीत हो चुकी, आज इसका दूसरा हिस्सा है। आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक को इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिलेगा, इसको इत्मीनान से समझते चलिएगा। एक डायग्राम के माध्यम से सारी बातें समझ लेते हैं। जैसे आप कोई भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है आप, तो आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। किसे भैया? पब्लिक अथॉरिटी से। पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है ये हम लोगों ने पिछली मुलाकात में चर्चा कर ली थी ना। पब्लिक अथॉरिटी किसको कहा जाता है? हर एक पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट करती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अभी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार के हो सकते हैं? अगर आपकी पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर काम करती है तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी सीपीआईओ। अगर ये अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर काम करती है तो स्टेट पीआईओ इसे बोला जाता है, एसपीआईओ इसे हम कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं अगर उत्तर प्रदेश का कोई विभाग है और वहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहां पर जो व्यक्ति हमें इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगा वो कहलाता है एसपीआईओ, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के किसी विभाग से, उत्तर प्रदेश के किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं कि हमें रेलवे से कुछ लेना है तो रेलवे किसके अंतर्गत आ रहा है भैया? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है, तो वहां पर जो पीआईयू होगा वो क्या कहलाएगा? सीपीआईयू कहलाएगा। हम अपनी रिटन रिक्वायर, अपनी जो रिक्वेस्ट होती है वो हम एसपीआईयू या सीपीआईयू को भेजते हैं। तो अगर आपको बीइंग एन इंडियन सिटीजन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप एसपीआईयू या सीपीआईयू, जहां पर जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वहां पर आप मेल भी कर सकते हैं और आप बाई पोस्ट भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट में आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल देने की आवश्यकता होती है कि इंफॉर्मेशन आपको भेजी कहां पर जाएगी। अगर आपको आंसर किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा, आपको वो इंफॉर्मेशन आप क्यों मांग रहे हैं इसकी वजह बताने की जरूरत नहीं होती है। यानी मैं ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा हूं इसका रीजन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर पीआईयू को आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजी तो पीआईयू जिस दिन आपसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, यानी जिस दिन उसके पास रिक्वेस्ट भेजी जाती है वहां से 30 दिनों के अंदर उसको रिस्पांस करना होता है। ठीक है? तो 30 डेज के अंदर वो रिस्पांस आपको करेगा। 30 दिनों के अंदर अगर वो रिस्पांस नहीं कर पाता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप आगे जाके अपील कर सकते हैं। अभी हम अपील पर बात करेंगे, किसके पास अपील करेंगे, फर्स्ट अपील कहां होगी, सेकंड अपील कहां होगी। सेक्शन 19 के अंतर्गत अपील का अधिकार आपको मिलता है। तो आप सीपीआईयू या एसपीआईयू के पास आप अपनी जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ आप भेजते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फीस है 10 रुपए की। अगर आप बीपीएल फैमिली से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हो तो कोई भी फीस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आपको 10 रुपए की फीस देनी है, या आप कैश भेज सकते हैं, चेक से भेज सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपको फीस जमा करने के। तो फीस आपको पे करनी होती है, 10 रुपए की फीस होती है। प्रिस्क्राइब्ड फीस यही है। इस फीस के साथ आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट में आपको वजह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। 30 दिनों के अंदर रिस्पांस करना होता है पीआईओ को, यानी एसपीआईओ हो या सीपीआईओ हो, उसको 30 दिनों के अंदर रिस्पांस करना होता है। यदि आपने अपनी ये रिक्वेस्ट असिस्टेंट पीआईओ को भेज दी है तो 5 दिन का अतिरिक्त समय वहां पर लगता है। लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट कुछ ऐसी रिक्वेस्ट है जो किसी की लाइफ या फ्रीडम इन सबसे संबंधित है तो 48 आवर्स में, 48 घंटे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दिनों की संख्या याद रखिएगा क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा सकता है। सामान्य स्थिति में आपको जो आपका रिस्पांस है वो मिलना चाहिए, आंसर आपको मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन आपको 30 दिनों में मिलनी चाहिए। लाइफ, लिबर्टी इन सबसे मामला संबंधित है तो 48 घंटों में। असिस्टेंट पीआईओ को अगर एप्लीकेशन भेज दिया है तो 5 दिन अतिरिक्त यानी 35 डेज लगेंगे। या अगर आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट मांगी है जो इस पीआईओ को किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा, आपने कोई थर्ड पार्टी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगी है जो इनको खुद किसी थर्ड पार्टी से लेकर आना पड़ेगा तब वो आपको उपलब्ध करा पाएंगे, तो वहां पर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड लग सकता है। वहां पर 40 दिन तक का समय भी लग सकता है। ठीक है? उसमें एक्सटेंडेड टाइम पीरियड लगता है। तो ये तो हो गया भैया आपके रिक्वेस्ट भेजने का तरीका। अब अगर 30 दिनों के अंदर आपके एसपीआईओ या सीपीआईओ ने नहीं आपको जो है रिस्पांस किया तो आपके पास अपील करने का अधिकार होता है।
वैसे 30 दिनों के अंदर आपको अगर रिप्लाई नहीं किया गया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि आपकी उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया गया। ये भी माना जाता है कि रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया गया है। ठीक हो गई जी इतनी बात। ये तो तरीका हो गया, फीस हो गई, कितने दिनों में आप करेंगे। अगर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी और आप चाहते हो कि उसको A4 साइज के आपको प्रिंट आउट उसमें भेजा जाए, A4 साइज में प्रिंट आउट किया गया हो या A4 3 में उसका प्रिंट आपको भेजा जा रहा है, तो उस प्रिंट आउट के लिए आपको अतिरिक्त फीस देनी होगी। वो A4 और A3 के साइज के पेपर पर अगर प्रिंट किया गया है तो प्रति कॉपी 2 रुपए होती है। इससे ऊपर किया गया तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है वो आपको पे करना पड़ता है। ये प्रिस्क्राइब्ड फीस जो 10 रुपए उसके अतिरिक्त आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि साहब मुझे प्रिंट आउट उसका भेजिए, तो A4 साइज या A3 में है तो प्रति कॉपी 2 रुपए है। इससे ऊपर का है अगर साइज तो वो फिर आपको जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। या अगर आप कहते हो सर इसको मुझे पेन ड्राइव या इन सब में भेजा जाए, तो पेन ड्राइव वगैरह का जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन वो उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक हो गई जी इतनी बात। अब हम आते हैं कि अगर आपको आपकी रिक्वेस्ट को नहीं सुना गया है तो आप अपील कहां पर करोगे। अपील कौन कौन से केस में आप कर सकते हैं। पहला, आपने इनको रिक्वेस्ट भेजी कि साहब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, 30 डेज तक अगर इन्होंने कोई आंसर नहीं किया तो आप अपील कर सकते हैं। या 30 डेज के अंदर अगर इन्होंने आपको आंसर कर दिया लेकिन आपको आंसर गलत लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इन्होंने मुझे झूठी इंफॉर्मेशन दी है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, अपूर्ण ये इंफॉर्मेशन है, सूचना है, पूरी सूचना नहीं है, तो भी आप अपील कर सकते हो। तो गलत इंफॉर्मेशन देने पर, पूरी इंफॉर्मेशन ना देने पर, या अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन में आधी बात को छुपाया गया है, तो भी आप जाके अपील कर सकते हैं। अब अपील किसके पास करेंगे ये भी अभी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट अपील किसके पास होगी, सेकंड अपील किसके पास होगी, आपकी अपीलेट अथॉरिटी होती कौन है, वो सब हम देखेंगे। सेक्शन 19 के अंतर्गत अपील किया जाता है। ठीक है, अब जितनी बातें मैंने अभी आपके साथ की, पहले एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। द एक्ट स्पेसिफाइज द मैनर इन विच रिक्वेस्ट में बी मेड बाय अ सिटीजन टू द अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। ये अधिनियम आपको बताता है कि किस तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे अथॉरिटी को जिससे आपको इंफॉर्मेशन लेना है। अथॉरिटी कौन होती है, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको हम कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का विभाग है तो SPIO वो कहलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो CPIO कहलाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफरिंग द रिक्वेस्ट टू द अदर कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी दैट मे होल्ड द इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ ये एक्ट आपको ये भी सुविधा देता है कि अगर आपने किसी दूसरे अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन मांगी तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली, आप मेल के थ्रू या राइटिंग में, यानी आप बाई पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फीस आपको पे करनी होगी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम पर होगी। भैया आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड फी है वो 10 रुपए ही है। एप्लीकेशन फी इज ₹10 इज नीड टू बी पे, 10 रुपए फीस है जो आपको पे करनी होगी। कैसे कैसे आप पे कर सकते हैं, कैश के थ्रू भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं, बैंकर्स चेक के थ्रू भेज सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर के नाम से बनती है उस पब्लिक अथॉरिटी में। जिस पब्लिक अथॉरिटी को आप अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिस पब्लिक अथॉरिटी के PIO को आप अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके अकाउंट ऑफिसर के नाम से DD वगैरह जो बनेगा वो अकाउंट ऑफिसर के नाम से बनता है। अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी से संबंधित मामला है तो 48 आवर्स में आपको इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाती है। फिर वहां 30 दिन नहीं लिया जाता है, कुल 48 घंटे का समय लिया जाता है, यानी 2 दिन का समय लिया जाता है। डिस्पोजल कैसे होगा, आपकी रिक्वेस्ट जो आपने रिक्वेस्ट मांगी, इंफॉर्मेशन मांगी, उसका डिस्पोजल कैसे होगा। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड फैक्ट ऑफ एप्लीकेशन PIO टेक डिसीजन whether information can be provided or not। जब आपका एप्लीकेशन रिसीव कर लिया जाता है तो PIO ये डिसीजन लेगा आपके रिक्वेस्ट के आधार पर, ये रिक्वेस्ट जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंफॉर्मेशन देने लायक है या नहीं देने लायक है। भाई कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दिए जा सकते हैं, जैसे कोई ट्रेड सीक्रेट है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी से संबंधित है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे केस में PIO पहले ये देखेगा कि इंफॉर्मेशन देने वाली है या नहीं देने वाली है, फिर वो ये तय करके आपको आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा। टाइमलाइन क्या है भैया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, तो सामान्य स्थिति में इंफॉर्मेशन आपको 30 दिनों के अंदर दे दी जाएगी। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज बट सच टाइम इज रिड्यूस्ड टू 48 आवर्स वेयर लाइफ और लिबर्टी इज इन्वॉल्व, जो पीछे हम लोगों ने चर्चा की है ना। लिमिट इज ऑफ 35 डेज वेयर रिक्वेस्ट इज गिवन टू असिस्टेंट PIO। अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट असिस्टेंट PIO को भेज दी तो उसमें 5 दिन का अतिरिक्त समय लगता है, 35 डेज का समय लगेगा। इफ द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व देन टाइम लिमिट विल बी एक्सटेंडेड, टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस एक्सक्लूडेड फॉर द टाइम फ्रेम। अगर जो फीस की इंटीमेशन है या जब आप रिक्वेस्ट भेजें वो एक्सक्लूडेड है, उसके अलावा 30 दिन का समय आपको लगता है। और अगर थर्ड पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है या थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट को इन्वॉल्व है तो यहां पर अतिरिक्त समय भी लग सकता है। ठीक हो गई जितनी बात। अब जब आपका रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है और उस केस में अगर रिजेक्ट किया गया है, तो जब भी PIO, जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आपने कहा साहब हमें इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है
और पीआईओ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जब वो रिजेक्ट करेगा तो आपको कम्युनिकेट करेगा कि साहब हमने इस वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। अब जब वो रिजेक्ट आपका करेगा तो उसमें बताएगा कि कारण क्या क्या बताएगा कि किस कारण से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये रीजन है या ये इंफॉर्मेशन ये देने वाली नहीं इसलिए हम आपको नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी आपको बताएगा कि अगर आप मेरे इस स्टेप से कि चूंकि मैंने आपकी एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया, अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, वो ये भी आपको बताएगा। कहां पर आपको अपील करनी है उसका एड्रेस भी वो अपने उसमें बताएगा कि भाई साहब आप यहां जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है वो दिन भी आपको बताएगा कि आप जाइए निश्चिंत होकर वहां एप्लीकेशन करिए, मैं आपको इस वजह से ये एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो क्यों रिजेक्ट किया गया इसका वो आपको रीजन बताएगा। टाइम पीरियड विद इन विच अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रिफर्ड, किसके आप जा सकते हैं अपनी अपील लेके इसके अगेंस्ट, उसके बारे में बताया जाएगा, उसका एड्रेस दिया जाएगा और टाइम लिमिट भी बताया जाएगा कितने दिनों के अंदर आप जाके अपील कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी, अब क्या है अगर कोई भी एपिलेट अथॉरिटी के पास आप जाएंगे तो कौन कौन से केस में जाएंगे। पहला, नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज डीम्ड रिफ्यूजल, अगर 30 दिनों तक पीआईओ ने कोई एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लिया तो उसको वैसे भी रिफ्यूज माना जाता है, तब भी आप जा सकते हैं अपील करने के लिए। फॉर रिट्रीविंग द डेटा ऑफ प्रिंट आउट आर टेकन देन ₹2 per copy of each A4 or A3 size paper created, or copies will be charged for requester. For larger size paper, actual charges or cost प्राइस ऑफ कॉपी विल बी चार्ज। जो पीछे आपसे चर्चा की गई ये पॉइंट अलग से नोट करके इसलिए बताया गया कि अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो अगर A4 A3 की साइज पे अगर आप चाहते हैं तो ₹2 प्रति कॉपी, उससे ऊपर का अगर आप चाहते हैं तो जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो रिक्वेस्टर को ही देना पड़ता है। अब अपील आप कौन कौन से केस में करेंगे और कौन अपील करेगा, देखिए, हु हैज बीन अनेबल टू सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और हिज एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील वाज रिफ्यूज्ड टू बी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ऐसे केस में भैया अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप जाके कर सकते हैं, अपना अपील कर सकते हैं। या हु हैज बीन रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट, या आपने इस एक्ट के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन मांगी उससे एक्सेस को आपको रिफ्यूज कर दिया गया कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आप अपील कर सकते हैं भाई क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, सॉरी। या हु हैज बीन गिवन अ रिस्पांस टू अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या आपको कोई रिस्पांस ही नहीं मिला है कि आपने वहां पर रिक्वेस्ट भेजी आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, तो आप अपील कर सकते हैं। हु हैज बीन रिक्वायर्ड टू पे अ फी व्हिच इज कंसीडर्ड अनरीजनेबल, या आपसे ऐसी फीस मांगी गई जो बहुत ज्यादा है, जो अनरीजनेबल आपको लग रही है, तो आप अपील कर सकते हैं। हु बिलीव्स ही हैज बीन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, या आपको लगता है आपको इंफॉर्मेशन तो दी गई लेकिन वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है या गलत है, मिसलीडिंग है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप कर सकते हैं। या इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर्स अंडर दिस एक्ट, या इस एक्ट के अंतर्गत और जो अधिकार दिए गए उसके अंतर्गत जाके आप अपील कर सकते हैं। अब आप अपील कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप इंफॉर्मेशन के लिए, जब भी हम पूरी प्रक्रिया में आपको यहां पर बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन के लिए जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये रिक्वेस्ट आप दो लोगों को भेजते हैं। क्लियर है? क्या भेजे? आपने रिक्वेस्ट भेजी है कि भैया हमें ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाए। किसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है तो वहां पर सीपीआईओ है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो वहां पर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। अब आप इसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है। क्या है? इसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है, तो आप किसके पास अपील करेंगे? तो यहां पर मैं दोनों बता रहा हूं। ये है फर्स्ट अपील, ये क्या है भैया? ये आपकी है फर्स्ट अपील। इन दोनों के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो पहली अपील आप कहां करेंगे? इस डायग्राम को ठीक से समझिएगा, ये है आपकी फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील आप करते हैं इसी के डिपार्टमेंट में जो इसका सीनियर रैंक ऑफिसर होता है, जो इसका सीनियर रैंक ऑफिसर होगा, यहां पर भी और यहां पर भी जो इनका सीनियर रैंक ऑफिसर होगा आप उनके पास अपील करेंगे। जो सीनियर रैंक ऑफिसर होगा आप उसके पास अपील करेंगे। कितने दिनों के अंदर करना होता है? विद इन 30 डेज, दोनों ही केस में 30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज। फिर से समझिए, तो अगर सीपीआईओ के अगेंस्ट आपको अपील करना है या एसपीआईओ के अगेंस्ट आपको अपील करना है तो उसी के डिपार्टमेंट में जो उससे सीनियर रैंक पर ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी शिकायत को सुन सकते हैं, आप उनके पास अपील करेंगे 30 दिनों के अंदर। क्या 30 दिनों से अतिरिक्त टाइम आपको दिया जा सकता है? क्या 30 दिनों से ज्यादा भी टाइम आपको दिया जा सकता है? तो हां, 30 दिनों से अतिरिक्त आपको समय दिया जा सकता है, लेकिन उस केस में आपको यह वजह बतानी पड़ेगी इनको
कि मैं क्यों 30 दिनों के अंदर आपको एप्लीकेशन नहीं दे पाया। अगर ये संतुष्ट हो गया तो आपको 30 दिनों के अतिरिक्त वो समय दे सकता है। मतलब कुल मिला के ये इनके डिस्क्रिप्शन पर, इनके विवेक पर है कि आपको अतिरिक्त समय वो दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर आप उनको संतुष्ट कर ले गए कि साहब मैं इस दिनों के अंदर नहीं आ पाया, जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, जो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है, मैं नहीं आ पाया, तो फिर आपको वो अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो फिर वो आपकी शिकायत को नहीं सुनेगा। तो पहली अपील आप करते हैं 30 दिनों के अंदर इनके सीनियर रैंक ऑफिसर के पास। अब मान लेते हैं कि सीनियर रैंक के ऑफिसर ने जो आपको डिसीजन दिया या उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इसके अगेंस्ट आप कहां पर अपील करेंगे? तो अब ये आपकी होगी सेकेंड अपील। अब ये आपकी कौन सी अपील हो गई? सेकेंड अपील हो गई। सेकेंड अपील आप कहां पर करेंगे? इसके अगेंस्ट आप सेकंड अपील करें या आप इसके अगेंस्ट सेकंड अपील करें? तो जो सेकंड अपील होगी ये कहां पर होगी? ये अपील अब आप करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पीआईओ है तो आप करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, यानी जो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, यानी सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में आप जाएंगे, सेंट्रल सीआईसी के पास जाएंगे। और अगर स्टेट का है तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां पर एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना करवाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार करती है, इसकी स्थापना राज्य सरकार करती है। आप इनके पास जाके अपील करेंगे। इनके पास जो अपील होगी वो कितने दिनों के अंदर होगी? इनके पास जो अपील होती है वो विद इन 90 डेज होती है। ये दिनों की संख्या याद रखिएगा, विद इन 90 डेज। इसमें भी अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अगर आप इनको संतुष्ट कर ले गए कि इस 90 दिनों में मैं क्यों नहीं आ पाया, तो इसमें भी आपको अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। क्लियर है? तो आप इंफॉर्मेशन किससे मांगते हैं? पीआईओ से। उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो 30 दिनों के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जो सीनियर ऑफिसर होता है आप उनके पास अपील करेंगे। 30 दिनों के अंदर 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, लेकिन आपको संतुष्ट करना होगा कि मैं 30 दिनों में क्यों नहीं आ पाया। इसके अगेंस्ट आप अपील करेंगे तो वो सेकंड अपील मानी जाएगी। सेकंड अपील करेंगे अगर सीपीआईओ है तो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में, और अगर एसपीआईओ है तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाके आप अपनी अपील करते हैं। और यहां पर यह ध्यान रखना, पेनल्टी लगाने का अधिकार, सजा देने का अधिकार, ये सब सीआईएस और एसआईसी के, सीआईसी और एसआईसी के पास ही होता है। इन सब के पास ये अधिकार नहीं होता है। तो ये अपील करने का तरीका है। फर्स्ट अपील कहां होगा? कितने दिनों के अंदर होगा? सेकंड अपील कहां पर होगा? कितने दिनों के अंदर होगा? ये मैंने आपको इस चार्ट के माध्यम से विधिवत बता दिया है। यहां पर ये मैंने इसमें भी रखा हुआ है, आप देख लीजिए। एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन within the specified time or is aggrieved by a decision of the PIO may file an appeal under this act। पहली अपील किसके पास करेंगे? इट शैल बी द ऑफिसर सीनियर इन द रैंक टू द पीआईओ इन द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। उसका जो सीनियर अथॉरिटी होगा आप उसके पास अपील करेंगे। सेकंड अपील आप करते हैं सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। टाइम लिमिट पहले अपील की है 30 दिनों के अंदर, दूसरे अपील की है 90 डेज के अंदर। यही पीछे आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताया गया। तो ये थी आज की पूरी हमारी चर्चा। 2 क्लासेस में मिला के मैंने आपको पूरा आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार विधिवत बता दिया है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। अभी कुछ टॉपिक आपके और बचे हुए हैं मॉड्यूल डी में, उनमें हम अभी बातचीत करेंगे। और फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं अभी आपको सारी बात बता दे रहा हूं। केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जो 28 जून 2025 को पेपर हुआ है उसमें केस पूछा गया था मोहरी बीबी और धर्मोदर दास का। तो मोहरी बीबी का केस मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी क्लास में। तो बने रहिएगा। बाकी आप भैया हमारी गाइडेंस में आना चाहते हैं, गाइडेंस में रह के ही आप प्रिपरेशन करिए। किसी भी गाइडेंस में रहिए, लेकिन गाइडेंस में रह के आप प्रिपरेशन करिए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महापैक में सीआईबी के लिए महापैक 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ 3 वैलिडिटी में आपको दिखाई दे रहा है। महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर अलग से परचेज नहीं करना होता है, इलेक्टिव पेपर इसमें एडेड होता है। फाउंडेशन बैच थ्योरी कंप्लीट बैच है 2.2 आपके लिए लॉन्च हो गया। बहुत जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यू बैच भी सीआईबी में लाने वाले हैं, बहुत जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन 2.2 फाउंडेशन बैच, ये सारे फाउंडेशन बैचेस हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप सिंगल सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्टिव पेपर हम आपको उपलब्ध कराते हैं कुल मिला के 4, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके महापैक में इलेक्टिव पेपर आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ता है। इनकी फीस कल से कुछ और कम हो जाएगी आपके लिए, जिसमें हम आपके लिए आज शाम को जो है ऑफर करेंगे। कुछ डिस्काउंट आपके लिए ऑफर किया जा रहा है, उसकी शुरुआत 27 तारीख से हो रही है, 31 तारीख तक वो ऑफर आपके लिए चलने वाला है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। आपसे कल मेरी वापस मुलाकात होगी नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।